दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरी चैनल पे। ये वीडियो है ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम लोग खुद को कुछ खास समझते हैं या कुछ इनकार्नेटेड समझते हैं, या कोई बोल रहे थे कि लोग ऐसे ट्विन फ्लेम लोगों को पेश कर रहे हैं जैसे ये लोग कोई इनकार्नेटेड सोल है, अवतरित आत्मा है। तो बात ये है कि ट्विन फ्लेम ज़रूर कुछ खास सोल होते हैं, वरना ऐसे 2-2.5 साल में चक्र अलाइन कर लेना, कुंडलिनी जगा लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं योगा टीचर हूँ। मैं काफ़ी साधु संतों को करीब से देखा है। मैंने स्पिरिचुअल लोगों को, आध्यात्मिक साधक लोगों को मैंने करीब से देखा है। उनकी ज़िंदगी को लोग एक सात्विक आहार से रहते हैं, संयम से रहते हैं, खान पान से लेकर के ब्रह्मचर्य तक बहुत चीज़ को लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इतना जल्दी चक्र जग जाना, अलाइन होना, मैंने किसी का एक के मुंह से भी नहीं सुना कि किसी का चक्र का जागरण हो रही है। मैं जब योगा का ट्रेनिंग ले रही थी, मैंने 2 साल की ट्रेनिंग ली और उसी दौरान उसी में आसन प्राणायाम वगैरह सिखाया जा रहा था, मेडिटेशन करवाया जा रहा था और चक्र हीलिंग एक छोटा सा हिस्सा था उसकी। और उसी दौरान मेरे चक्र जगने लग गए, ठीक है, मेरी कुंडलिनी शक्ति जगने लग गई। और मैंने कितनों को बताया, किसी ने विश्वास नहीं किया। उन लोगों ने बोला, वहाँ साधु संत लोग भी रहते थे, बोले कि इतने साधु सन्यासी लोग हैं, ये लोग इतने सालों से हैं, इतना सेवा दिए, ये थी, उनका कुछ नहीं हो रहा है, तो तेरे कैसे जग सकता है। लोग ये नहीं सोचते कि कोई किसी पास्ट लाइफ में अपना कर्मा रिलीज करके आया होगा, एक प्योर सोल होगा, ठीक है। तो हर किसी को लगता है कि मतलब कि इसी लाइफ से ही करनी है हर चीज़ और इसी लाइफ से ही कर्मा रिलीज करना है। लोग ये नहीं मानते हैं कि 2-3 लाइफ से, कितने जन्मों से लोग जो है कर्मा रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, कर्मा का बैगेज ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं पिछले 2 लाइफ से अपना कर्मा भोग करके कर्मा रिलीज की हूँ। और आ, ये मेरा 3rd लाइफ है ट्विन के साथ, ठीक है। तो मैं जब योगा का कोर्स कर रही थी, मेरा चक्र जगने लग गए। किसी ने मुझे गाइड नहीं किया और किसी ने विश्वास नहीं किया कि मेरा चक्र ऐसे जग सकता है। कहने का मतलब ये है, मतलब ट्विन फ्लेम जो है ज़रूर कुछ खास सोल होते हैं। 2-2.5 साल में बैलेंस हो जाना, लाइफ में इतनी चीज़ें उथल पुथल हो जाती है, जैसे ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है और टावर मोमेंट जैसा आ जाता है। घर परिवार रिश्ते नाते और फिर से शुरू करके हर चीज़ नयापन लाना, माइंड को मेकअप कर लेना और न्यू बिगनिंग मिल जाना 2-2.5 साल में, 3 साल में। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये इनकार्नेटेड हो ना हो, आम सोल जरूर होते हैं। और इनकार्नेशन क्या है? हमारे बीच काफ़ी सारे स्टार सीट है। स्टार सीट कौन होते हैं? देवी योनि से होते हैं, जो हमारे पुराण शास्त्रों में बोला गया है, आध्यात्मिक ग्रंथ में। देवी देवताओं लोग, जैसे कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था, राम भगवान ने अवतार लिया था, तो उनके साथ में सोल मिशन करने के लिए उनको भी ज़रूरत होती है। एक अवतरित आत्मा अकेले हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। इनकारनेशन सिर्फ विष्णु भगवान या शिव जी का नहीं होता। इनकारनेटेड हम लोगों ने सिर्फ विष्णु भगवान का मान लिया, उनका जो अवतार, और बाकी लोगों को ऐसे भी अंश अवतार बोला जाता है। जो लोग एक डिवाइन सोल लोग के आते थे, बहुत बड़ा साधु संत जो होते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क करके जाते हैं, एक युग को कुछ मैसेज दे के जाते हैं, कुछ लोगों को हील करके जाते हैं, कुछ आत्माओं को प्यूरिफाई करके जाते हैं, रास्ता दिखा करके जाते थे। उनको अंश का अवतार, ईश्वर की एक अंश का अवतार बोला जाता है, ठीक है। आखिर हम उस पूर्णता का एक अंश है, हम उस प्योर सोल का एक अंश है, ठीक है। वो डिविनिटी हम में है, चाहे हम इंसानी योनि में है, चाहे हम देव योनि में है, चाहे हम स्टार सीट है, चाहे हम पूर्ण सोल है, चाहे हम ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो हम उसी जो है डिवाइन ईश्वर का हम अंश है और हम प्यूरिटी में ऑपरेट करें, हमारे सारे कर्मों को रिलीज करें, खुद को हील करें, कुंडलिनी शक्ति जगाएं, तो हम हर कोई डिवाइन बन सकते हैं, ठीक है ना। एक आम इंसान भी एक डिवाइन सोल बन सकता है, अवतरित आत्मा बन सकता है अपने कर्मों से, अपनी हीलिंग से, ठीक है, अपने कर्मों को नाश करके। तो अवतरित आत्मा होना मतलब बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लोग, कोई बहुत ज़्यादा प्यूरिटी में आ जाता है, कोई साधना कर लेता है, तो उनको इनकारनेशन की तरह लोगों ने मानना शुरू किए हैं, माने हैं, ठीक है। उनको जो है एक अवतार का रूप दिए हैं लोगों,
तो अवतरित आत्मा क्या होता है, जो एक हर किसी से हट के चलता है, ठीक है, जो आम लोगों की तरह काम क्रोध लोभ मोह की बस में नहीं चलता, ठीक है, लोग उनको अवतार बांध देते हैं और उनमें वो प्योरिटी वो प्योर कंसियसनेस का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम वो चीज़ बन सकते हैं इतना प्योरिटी में, मतलब वो लोग उस ऊंचाई को छू सकते हैं, तो अवतरित आत्मा बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो बात यह है कि ट्विन फ्लेम लोगों के बीच काफ़ी सारे स्टार सीट है। स्टार सीट कौन होते हैं, जो लोग देवी देवता के जो अंश, मतलब देवलोक से, एक कहो कि देवलोक से, इंग्लिश में बोल दिया स्टार सीट तो एक अलग कैटेगरी सुनाई देता है, लेकिन देवी देवता की तरह जो है हमारे यज्ञ लोक, गंधर्व लोक है, देवलोक है, स्वर्ग लोक है, उसी तरह जो है स्टार सीट वही होते हैं। तो देवताओं लोगों का तो उनको अवतरित आत्मा ही बोला जाएगा, स्टार सीट लोगों को, ठीक है। और एक तरह की अवतरित आत्मा ही है, ठीक है। अवतरित आत्मा कहना, इनकारनेशन कहना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, ट्विन फ्लेम लोगों को चाहिए कि उस ऊंचाई तक वो लोग खुद को हील करें, उस हद तक प्योर बने। तो बात वही है, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी कि जो स्टार सीट होते हैं, और एक बात बोलती हूँ, जो आम सोल होते हैं उनका सेवेंथ चक्र होते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमको सेवेंथ चक्र के बारे में पढ़ाया जाता है, जो पूर्ण सोल होते हैं, ठीक है। और जो स्टार सीट होते हैं उनमें 12 सोल होते हैं, ठीक है। चक्र 7 चक्र होते हैं, जो मतलब पूर्ण सोल होते हैं, ठीक है। जो आर्तली होते हैं, आर्तली सोल होते हैं, उनमें 7 चक्र होते हैं। मूलाधार से शुरू होती है उनका और सहस्त्रार से उनका ख़त्म होता है। और जो स्टार सीट होते हैं उनमें 12 चक्र होते हैं, ठीक है। जो देव योनि से होते हैं उनको कहा जाता है देव योनि। देवता लोगों का मैंने पढ़ाई किया है, भी मैंने कुंडलिनी शास्त्र का पढ़ाई किया योगा में। तो जो लोग देव योनि, देव अंश से पैदा होते हैं, यानी कि स्टार सीट होते हैं, उनमें 12 चक्र होते हैं, ठीक है। 7 चक्र के ऊपर उनका और जो है 6 चक्र होते हैं, ठीक है। तो जो मानव योनि में होते हैं उनका 7 चक्र होते हैं। जो देव योनि में होते हैं, स्टार सीट होते हैं, उनके 12 चक्र होते हैं। और ये जो दिखाया जाता है आपको, क्योंकि मतलब बाकी जो चक्र है सहस्त्रार के ऊपर दिखाया जाता है, लेकिन इतना लेंथ नहीं होता। वो चक्र हमारे इसी 7 चक्र के बीच के ही रहते हैं, और ये हमारे जो है देव योनि को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे स्टार सीट होने की अस्तित्व को रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो लोग स्टार सीट है, आप लोगों को तब पता चलेगा जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है या चक्र एक्टिवेट होती है। आपको महसूस होगा कि आपके ये जो 7 चक्र के बीच और 6 चक्र सरवाइव करते हैं, ठीक है। मैंने जो महसूस किया है, मणिपुर और अनाहत के बीच में एक चक्र, दोनों के बीचों बीच अनाहत और थ्रोट चक्र के बीचों बीच एक चक्र, और थर्ड आई और क्राउन चक्र के बीचों बीच एक चक्र, मैंने ये 3 चक्र को महसूस की है। और भी चक्र है। और जो स्टार सीट होते हैं, जो आर्थली ट्विन फ्लेम होते हैं, वो लोग रीयूनियन को हार्ट चक्र में महसूस करते हैं, ठीक है। जब कुंडलिनी जागरण होती है, उनके रीयूनियन मस्कुलाइन इनर यूनियन की बात कर रही हूँ मैं, 5D रीयूनियन की बात करी, उनका जो है मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी हार्ट चक्र में रीयूनाइट होती है। और जो लोग स्टार सीट होते हैं, उनकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र के बीच में, जो चक्र है उसको क्या बोलते हैं नहीं पता, मैं सर्च करूँगी। उसी के जो बीचों वाले एक चक्र है, जस्ट थ्रोट चक्र के जस्ट नीचे, वहीं पर उन लोगों की यूनियन होती है स्टार सीट लोगों की। तो जो लोग खुद को स्टार सीट क्लेम करते हैं, आप लोग महसूस कीजिएगा, जब आप यूनियन फील करती हो, आपको जब चैनलाइज्ड होती है, ठीक है। मतलब अगर आपकी कुंडलिनी जग चुकी है तो कुछ मैसेज वगैरह अगर आप खुद महसूस करते हो, जब आपको मैसेज डिलीवर होती है, चैनल होती है, और आप जागे हुए रहते हो या उठने से पहले अगर आपको मैसेज डिलीवर होती है। मेरे को जब कुंडलिनी मेरे जगा हुआ था पहली पहली बार, और उसी वक्त बिल्कुल कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे अटैक नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। तो मैंने 2-3 महीने तक रीयूनियन में रही, 5D रीयूनियन में। डिवाइन के साथ यूनियन होता था, फिर उसके बाद ट्विन के साथ रीयूनियन होता था। तो मेरे को रीयूनियन को मैंने
थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र के बीच में महसूस किया। और उसी वक्त जो है मैं योग निद्रा करती थी तो मैं सडन उठ जाती थी और मेरे को मैसेज चैनल होते थे, ठीक है। वो जो है थ्रोट चक्र के जस्ट नीचे एक चक्र था, वहीं पे होता था, मैसेज डिलीवर होता था। और मुझे उस वक्त काफ़ी सारे जो है अदर प्लानेट का मुझे मैसेज मिला, काफ़ी सारे मुझे जो है आने वाले घटनाओं के मैसेज मिला, काफ़ी सारे रीयूनियन का मैसेज मिला। फिलहाल आने वाले जो इसी जो 1 साल 1.5 साल के बीच मेरी लाइफ में जो इंसिडेंट हो रही है वो सारे चीज़ें मेरे को चैनलाइज हुआ था उस वक्त। दूसरी चीज़ मैं ये बोल रही थी मैं ड्रीम डिकोड के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली थी, तो किसी ने ये बात बोला, तो मैं ये बोल रही थी कि हर किसी को इतना जल्दी स्पिरिचुअल एवेकनिंग नहीं होती, चक्र अलाइन नहीं होती। मेरे काफ़ी सारे योगा टीचर जो दोस्त थे वो लोग काफ़ी प्योर लाइफ बिताते हैं, खान पान से लेकर के रहन सहन तक। और मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी का मूलाधार भी जग रहा है, कोई चक्र एक्टिवेट हो रही है। कोई वो लोग का जो है 12 राउंड 15 राउंड 50 राउंड तक सूर्य नमस्कार करते हैं, वो लोग 20 राउंड 50 राउंड तक नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, वो लोग 12 माला 11 माला इस तरह का मंत्र जप करते हैं। आज तक किसी को मैंने बोलते हुए नहीं सुना कि मेरे को ये अवेकनिंग हो रही है, मेरे को कोई चीज़ें चैनलाइज्ड होती है, मेरे को पास्ट लाइफ के बारे में कुछ चैनलाइज्ड होती है। तो बोलने का मतलब ये है ट्विन फ्लेम रेयर होते हैं और दूसरों से ज़रूर कुछ खास होते हैं। हालांकि हर कोई चाहे तो स्पिरिचुअल बन सकता है और कोई चाहे तो कुंडलिनी जगा सकता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो सकता है ट्विन फ्लेम लोग 2-3 लाइफ से मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए इतना जल्दी अवेकनिंग हो रही है। और दूसरी पॉइंट ये है कि जब हम अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं तब यूनिवर्स अलाइन हो जाते हैं, डिवाइन हमको मदद करते हैं, एंजल मदद करते हैं, हमारे पितृ लोग मदद करते हैं, पूरा जो है कायनात मतलब मैं बोल रही हूँ जो नेचर प्रकृति यूनिवर्स, ठीक है। तो जैसे स्पिरिट एनिमल एंजल ये सारे चीज़ें जो है आपको मैसेज डिलीवर करने में, हील होने में, प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं, इसीलिए भी अवेकनिंग इतना फास्टर होती है। तो मैं वही बोल रही थी कि ट्विन फ्लेम ज़रूर कुछ खास होते हैं, और ख़ास बोलना अच्छी बात है। हाँ, खास होना कोई मतलब ये ना गर्व की बात है ना घमंड की बात है, ठीक है। और मैं ड्रीम डिकोड के ऊपर कुछ बोलने वाली थी कि चीज़ों को डिकोड कैसे करना है और आप स्पिरिचुअलिटी की कौन सी लेवल में है, ठीक है। और कौन चीज़ें ड्रीम में दिखने से अच्छा या बुरा होता है, या कुछ मतलब शुभ या अशुभ होता है। अगर सपने में आपको धान दिखाई दे, धान मतलब जो चावल निकलता है वो धान आप कहीं पे देख रहे हो, तो उसका मतलब है कि आपको मनी ब्लेसिंग्स के रिलेटेड चीज़ें जैसे कि करियर ब्लेसिंग्स मिली है, कहीं पर पैसा मिलने वाली है, और आपको ऐसे कोई जॉब मिला है जहाँ पर कोई अच्छा पैसा मिले, चाहे कुछ थोड़ा सा ही धान हो, ठीक है। तो और प्रॉस्पेरिटी का भी प्रतीक होता है। दूसरी चीज़, अगर आप अच्छा कपड़ा पहने हो, नया कपड़ा पहने हो, कोई आपको नया कपड़ा मतलब नया सूट बहुत ही अच्छा दिख रहा है पहने हो, तो उसका मतलब है कि आपको मतलब नेम फेम रिलेटेड, जैसे किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा नाम यश समृद्धि मिलने वाली है। हो सकता है आपकी यूट्यूब चैनल हो सकता है आप एक अच्छे टेरो रीडर हो सकता है आप एक फेमस रीडर हो। मैं ये ट्विन फ्लेम लोगों के बारे में बोल रही हूँ। आप बहुत और उसी चीज़ के ज़रिए आप पैसा भी कमा रहे हो